दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है जिसमें हम फुल ग्रामर डिस्कस करेंगे। फुल ग्रामर मतलब सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, व्याकरण का डिस्कस करेंगे। यह आपको 3 तारीख का होने वाला पेपर है, उसमें काम में आने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो आपको जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, यह आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसकी परिभाषा देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द का 2 बार प्रयोग होने से पुनरुक्ति दोष आ जाता है और इससे वाक्य सुंदर नहीं लगता है। अतः पुनरुक्ति दोष दूर करने के लिए राजा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, दीपक ने कहा दीपक बाजार जाएगा। इसमें दीपक 2 बार आ गया, तो इस वाक्य में दीपक शब्द 2 बार आया है। यदि यो कहा जाए कि दीपक ने कहा वह बाजार जाएगा, तो वह आ जाए, इसका मतलब यहाँ पे सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने? 11। मैं, तू, आप, वह, यह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, आदि, मतलब ये 11 सर्वनाम है। नीचे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये आपके 6 सर्वनाम होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी पुरुष के स्थान पर आता है, जो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये लॉजिकल बात है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, हम, मैं, सुनने वाले, तू, तुम और संबंध में कहा जाए वह, वे, उनके लिए होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो बोलने के स्थान पर जो बोलते हैं ना, वो होते हैं। जैसे मैं और हम, तो इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष जो सुनने के स्थान पर जो सुनते हैं, जो मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम। संबंधवाचक संबंध जिस संबंध के बारे में बताया जाए, जैसे वे, उन, वह, नाम में जो आते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम जब सर्वनाम का वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम के संबंध स्थापित किए जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसका, जिसे, जिनका, जो बोएगा वो सो काटेगा, जिसने किया उसने भरा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये कहावतें आपने सुनी होगी। तो ये नीचे उपयुक्त उदाहरणों में जो सो से ये कुछ आप पढ़ लेना इसे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम द्वारा किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सो गया, मतलब वह सो गया, ये ट्रिक हो सकती है। वे, ये ट्रिक याद करने की इनको, है ना, वे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मतलब इसके और उदाहरण आप देखें तो देख सकते हो। वह मेरा मित्र है, वह लड़का है, आप जो न कर सको थोड़ा है, ये आपने कहा, ये साथ तुम्हारी पुस्तकें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा दी। नेक्स्ट, अनिश्चय सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ भी कहे आदि।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे आदि। इसके और उदाहरण है, यह कौन आया था, तुम क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, यह कार्य कैसे होगा, इत्यादि। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं ना। तो इसका उत्तर है विशेषण के भेद। विशेषण की 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, इससे पहले ये आपको ऊपर जो दिख रहे हैं उनको आप स्वयं पढ़ लेना। ये जो भी ऊपर दिखाया अभी स्क्रीन प्ले किया था वो आप खुद पढ़ लेना। तो इसका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार के आपके विशेषण के भेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। क्या है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, सार्वजनिक गुण, दोष, रंग, दशा आदि का बोध होता है, गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमल का फूल सुंदर है, आकाश नीला है, तुम दानी हो, हरीश चालाक लड़का है। इन वाक्यों में सुंदर, नीला, दानी, चालाक शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार नया, पुराना, लंबा, चौड़ा, मोटा, काला, गोरा, भला, बुरा, निरोग, दुर्बल आदि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण की परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है संख्यावाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। किसकी संख्या, इसके नंबर मतलब संख्या का बोध होता है। जैसे 5 विद्यार्थी खेल रहे हैं, 10 लड़के पढ़ रहे हैं, मेज पर 3 पेन रखी है, पुस्तकालय में हजारों पुस्तकें हैं। जैसे संख्या, जैसे 10, 20, 15, 18 ऐसे दिया गया हो तो आप समझ जाएंगे इसे। तो परिमाणवाचक विशेषण समझाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल व परिमाण का बोध होता है। किसका, नाप, तोल व परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। सॉरी, इस टोकरी में 10 किलो आम है, ऐसे किलो ऐसे आ जाए नाप तोल के बारे में, किलोग्राम ऐसे, तो आप ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। उदाहरण आप स्वयं पढ़ ले। उपयुक्त उदाहरण 10 थोड़ा और क्विंटल शब्दों के नाप तोल है ना। तो सर्वनामिका विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनामिका पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम से मैं, तुम, वह, आप, ये ऊपर बताया था ना आपको, वही संज्ञा में तब वे सर्वनामिका विशेषण कहलाते हैं क्योंकि इनके द्वारा किसी वस्तु और निर्देश संकेत दिया जाता है। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह लड़का अच्छा है, यही नौकर को ये स्वयं आप पढ़ लेना। ये वीडियो स्किप मत करना और ऐसे रोक के पढ़ लेना। विशेषण की 3 अवस्थाएं, विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती है, बोध, तुलना, लघु और लघुत्तम। जैसे आपके प्रश्न नहीं होते